हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता, बैंक ऑफ बड़ौदा, शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास, दमोह। दमोह संसदीय क्षेत्र के बड़ा मलेरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मूलतः भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के प्रद्युम्न सिंह लोधी अनेक वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में दमोह में सक्रिय राजनीति करते रहे हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस ने भी उनको विधानसभा का टिकट देकर बड़ा मलेरा से चुनाव लड़ा दिया। प्रद्युम्न सिंह लोधी की किस्मत अच्छी थी और वह बड़ा मलेरा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस के विधायक बन गए। कांग्रेस की सरकार में लगातार सक्रिय रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी मध्य प्रदेश में हुई लंबी उठापटक के बीच भी कांग्रेस के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच एक बार दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के निवास पर दोनों भाइयों ने एक प्रेस वार्ता की थी। उस दौरान प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कमलनाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। साथ ही यह भी कहा था कि कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया है और वह हमेशा ही कांग्रेस का हाथ थामे रहेंगे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता बदली, राजनीतिक घटनाक्रम बदले, वैसे ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हाथों मीठा खाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपकर कांग्रेस की राजनीति से तीसरी भी कर ली है। बड़ा मलेरा के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाजपा में चले जाने को लेकर उनके भाई और दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी का कहना है कि उनको जरा भी भनक नहीं थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पूर्व में उनको भी कई बार ऑफर आए, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की नहीं सोची। साथ ही उनके भाई भी उनके साथ रहे, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि वे भाजपा में शामिल हो गए, इसकी उनको जानकारी नहीं है। वहीं बंडा के विधायक तरवर सिंह लोधी को लेकर अटकलों का बाजार फिर गर्म होने लगा है, तो राहुल सिंह लोधी ने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि तरवर सिंह लोधी कभी भी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाजपा में चले जाने के बाद जहां पहले प्रदेश में 24 क्षेत्रों में उप विधानसभा चुनाव होने थे, वहीं अब बुंदेलखंड की बड़ा मलेरा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाजपा में चले जाने से प्रदेश के और भी स्थानों से कांग्रेस के विधायकों के टूटने के आसार बढ़ गए हैं, जिसमें कुछ विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि उपचुनाव के बीच और क्या घटनाक्रम प्रदेश में सामने आते हैं। भाजपा में चले गए हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी तो वर्तमान में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, पर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए निरंतर खरीद फरोख्त कर रही है और ये तय मानिए कि आने वाले बाई इलेक्शन में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और माननीय कमलनाथ जी के 14 महीने का कार्यकाल में जनता और पूरे प्रदेश में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना आई थी। और रही बात प्रद्युम्न सिंह जी के बीजेपी में जाने का, तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस दौरान किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई और क्या कारण था। और अभी भी मैंने फ़ोन पर संपर्क किया तो अभी भी उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अब कभी घर जाएंगे, जब मुलाकात होगी, जब भी पता चलेगा कि क्या कारण था। पर अभी वर्तमान में कुछ स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही कि किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या वो पहले से बीजेपी के संपर्क में आपके कोई नेता नहीं? निश्चित तौर पे इसके पहले तो वो भाजपा ही में थे और भाजपा से ही कांग्रेस में आए, तो माननीय कमलनाथ जी ने टिकट दी थी और उमा भारती जी के संपर्क में वो पहले से थे। और जैसा कि अभी हम टीवी पर देख रहे हैं कि उमा भारती जी के ही निवास से वीडी शर्मा जी के साथ वो गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका संपर्क बना रहा होगा और उसी को लेकर आज उनने कदम उठाया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इसके पहले भी कई बार अटकलें हुई हैं, आप लोग दोनों लोगों ने अपने बंगले पर एक
पत्रकार वार्ता भी आयोजित की है, इसमें आपको इस चीज़ को नकारा था? निश्चित तौर पे 2003 में दिग्विजय सिंह जी माधवपुर आए थे जब अजय टंडन जी इलेक्शन लड़ रहे थे। उस समय हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो हम तो जिसको बोलते परंपरागत या पारिवारिक रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ निष्ठा है हमारी। तो हमारे जाने का तो कभी सवाल ही नहीं था और न कभी आगे सवाल उठेगा, क्योंकि आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के ही कारण हम विधायक बने हुए हैं। विधायक जी, कई बार खरीद फरोख्त की बात आपने की है और कई बार ये सामने आई चीजें, ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा ऑफर आपके पास भी आए और आप भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे? नहीं, मैंने पहले भी आपसे बोला, अभी भी बोलता हूँ कि मेरे पास भी बहुत ऑफ़र आए, पर मैंने आपसे पहले ही बोला, तो आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो हम कांग्रेस के साथ ही आगे का सफ़र हम तय करेंगे। तरवर सिंह लोधी के जाने को कुछ बात चल रही, कुछ है आइडिया? नहीं, तरवर भाई कहीं नहीं जाएंगे। वो 100% कांग्रेस के साथ है और वो 100% जिस प्रकार दो भाई रहते हैं इसी प्रकार तरवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तरवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति से कांग्रेस में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो निरंतर विधायक जी, एक बात और कई बार होती है कि लोग कहते हैं कि सम्मान उनका कम हो गया, कुछ हो गया, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो लोग पार्टी छोड़ते हैं। ऐसी कभी कोई स्थिति निर्मित होती है तो लोग चले जाते हैं, क्या आप भी ऐसा कुछ होगा तो जाएंगे? अभी देखिए, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो वो कहते थे कि सिंधिया जी की सुनी नहीं गई, उनको सम्मान नहीं मिला। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए, मंत्रिमंडल तो बन गया लेकिन विभाग नहीं बट पाए। तो जो संघर्ष सिंधिया जी यहाँ कर रहे थे वही संघर्ष तो वहाँ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लड़ाई कांग्रेस के अंदर भी रहती है और कांग्रेस के बाहर भी रहती है। किसी भी पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं रहती। संघर्ष और सम्मान की समस्याएं सभी जगह चलती हैं। असली राजनेता वो है जो इन सबसे लड़ता रहे और निरंतर संघर्ष करता रहे, एक लक्ष्य उद्देश्य लेके कि अंतिम लक्ष्य हमारा जन सेवा होना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 9937 62138 और 799988।